अंदर मत जाने दो। फेस तो बढ़ेगी नहीं उनका। उनको मिलने दीजिए ना, अपनी बहन से मिलने दीजिए ना प्लीज। आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। डॉक्टर देखिए प्लीज, आप ऐसे नहीं मिल सकती हैं। देखिए ना, उनका पूरा फेस जल चुका है। अरे आपको उनके फेस की पड़ी है, लेकिन वो उनकी बहन है। उनको अपनी बहन की फिक्र है, प्लीज मिलने दीजिए ना उनसे प्लीज। देखिए मैडम प्लीज, वो हमारे मना करने के बावजूद भी वो अंदर चली गई हैं। दिस इज रॉन्ग। रूल्स आर रूल, और हमारे हॉस्पिटल का कोई रूल तोड़ नहीं सकता। रिश्तेदारी में कोई रूल होता है क्या? प्यार में कोई रूल होता है? अब उनको मिलने दीजिए ना प्लीज। उनकी हालत तो देखिए आप। देखिए मैडम, मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को? आप एक औरत को अरेस्ट करवाएंगी कि वो अपनी बहन से मिलना चाहती है, वो भी इस हालत में? डॉक्टर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको प्लीज अंदर रहने दीजिए प्लीज। सिर्फ वो ही उनकी फैमिली है और उनके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। प्लीज डॉक्टर। देखिए फाइन, मैं उनको 5 मिनट देती हूँ। वो 5 मिनट मिल लेंगे, फिर उनको हम बुला लेंगे। नर्स, 5 मिनट बाद उनको बाहर बुला लीजिएगा। जी डॉक्टर। ओके, थैंक यू। टेक केयर। पागल है क्या? तेरे लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं। I love you। जान है तू जल्दी। प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी, क्या कर रहे हो आप? गाड़ियां आ रही है, रोड है ये, क्या हालत बना रखी है? प्रीता जी बस, राजवीर और मोहित भी आने वाले, बिल सब पड़े ना वो करके। आप प्लीज, क्या हालत बना रखी है? अब मैं भी क्या करूंगी जी के? अगर मेरी सृष्टि मेरे साथ नहीं है तो मेरे जीवन का भी क्या फायदा है? नहीं, मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं? दी, अब मुझे दी कौन बुलाएगा? मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी सृष्टि के बिना नहीं रहना है। मैं मेरी सृष्टि के बिना क्या करूंगी? आपको पता है, आपको पता है वो मेरी बहन नहीं, मेरी बच्ची है। वो इतनी बड़ी हो गई लेकिन वो अभी भी बहुत छोटी सी है। उसको जरा सी भी चोट लगती है ना तो उसको इतना दर्द होता है। उसका ऐसा क्या हाल हो रहा होगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल किसी लायक नहीं रह गई। जो अपनी बहन को नहीं संभाल पाई उसका क्या मतलब है? मेरा जीवन बिल्कुल किसी लायक नहीं रह गया। मैं तो बिल्कुल फेल हो गई। ना मेरी सृष्टि को इतनी तकलीफ मिली, मेरे होते इतनी तकलीफ मिली। प्रीता जी, आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं?
ये तो होनी थी ना, और होनी प्रबल है, उसको कौन रोक सकता है। अब बस माता रानी से प्रार्थना करो कि आपकी बहन ठीक हो जाए। आप अपना भी ध्यान रखो ना। मुझे माफ कर दे सृष्टि, मेरी बहन, मेरे पास वापस आ जा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। मेरी सृष्टि को मैं नहीं बचा सकी, मेरी आंखों के सामने उसे लेके चले गए, उसके साथ इतना गलत किया, उसको इतनी तकलीफ हुई, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। उसने सोचा होगा प्रीता दी अभी आकर उसे बचा लेगी, लेकिन प्रीता दी उस तक नहीं पहुंच पाई। प्रीता दी हार गई। मेरी बच्ची बस प्रीता जी संभालो खुद को। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर मॉम, हाँ आपकी जूस। हाँ, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे आज तक तूने मुझे कोई चीज सर्व नहीं की है, आज तू मुझे जूस सर्व कर रही है। वाओ माय गॉड, कितना झूठ बोलती हैं आप मॉम। मैंने कितनी बार आपको फूड सर्व किया है, और ये जूस मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, बड़ा हेल्दी है। आपके लिए रोज बनाऊंगी, और रोज आपको ये पूरा ग्लास पीना होगा, ओके? अच्छा अच्छा, बातें मत बना, पी ले। बातें नहीं बना रही हूँ, आपकी हेल्थ बना रही हूँ। मैं समझ गई, आज तू जल्दी उठी है ना, इसलिए इतने जोश में है। हाँ बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। हाँ। आज दी बहुत जल्दी उठ गई, क्योंकि इनकी बेटी जो आई है, मतलब कि हमारी कृतिका आई है ना, इसलिए सुबह सुबह उठ गई। हाँ जल्दी उठ गई है, और देख अपनी बेटी के लिए प्यार है उसका, लेकिन सारा प्यार मुझ पे उड़ेल रही है, पता नहीं क्यों। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मॉम, मैं अपनी बेटी से जितना प्यार करती हूँ ना, उतना ही प्यार आपसे करती हूँ। नहीं करीना दी, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। आप कृतिका से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए तो देखिए ना, वो आज आ रही थी और आप सुबह सुबह उठ गई, वरना आप और इतनी जल्दी। भाभी, इट्स नॉट फेयर। मैंने हमेशा नोटिस किया, जब भी बात मॉम और मेरी आती है ना, आप हमेशा मॉम को सपोर्ट करती हैं, पर पूरी दुनिया के सामने ये जताएंगी कि आप करीना दी को बड़ा सपोर्ट करती हैं। आप जानती है ना, मॉम छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देती है। हर बात बताने की क्या जरूरत है मॉम को? करीना दी, मम्मी जी को हर बात बताने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सब कुछ जान लेती है। माँ जो है, माँ अपने बच्चे की हर आहट, हर आदत अपने आप समझ लेती है। देखा, सच कह रही है राखी पुत्र, एक माँ दूसरी माँ को पहचानती है और जानती है। वाह दादी, क्या बात वाह बोली। दादी, वाह। अरे इतनी गजब की बात बोली। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ऐसे हंसते हुए देख के। क्या गपशप हो रही थी? वैसे हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। पता लगाती हूँ कल बेहोश प्रीता को यहाँ लाने के बाद इस घर में हुआ क्या। अब प्रीता आई थी ना, कहाँ है? दिख नहीं रही। आज रात को वापस आएगी। मतलब कहाँ चली गई? कल तुमने देखा नहीं था, प्रीता बेहोश थी, करण उसे गोद में उठा के ले आया था, रिमेम्बर? वो ठीक तो है ना? पुत्र तू किस दुनिया में रहती है, कुछ नहीं पता तुझे? कल प्रीता आई थी, बेहोश थी, करण उसे लेकर आया, फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि इसे हॉस्पिटल में रखो एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन। अब वो हॉस्पिटल में है और करण उसे शाम को ले आएगा, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। इसका मतलब करण को सृष्टि के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब प्रीता ने करण को कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रीता हॉस्पिटल में है। ये तो डेफिनेटली झूठ है। करण ने सबसे झूठ क्यों बोला? हो सकता है वो सबको स्ट्रेस ना देना चाहता, इसलिए झूठ बोल दिया। निधि, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने बताया था ना आप लोगों को, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसकी नीस का बर्थडे, मैं वो पार्टी अटेंड करने गई थी, तो बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन
आप लोगों की बहुत याद आ रही थी वहाँ पे। फर्स्ट टाइम आप लोगों के बिना किसी बर्थडे पार्टी में गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ना एक काम किया, मैंने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उस पर सारी बर्थडे पिक्चर्स अपलोड कर दी, तो आप लोग देखना जरूर। कृतिका आई है ना, कहाँ है? वो भी नहीं दिख रही कहीं। कृतिका और भाई ऑफिस गए हैं। एक्चुअली करण ने कुछ कुरियर मंगाया था, कोई स्पेशल पार्सल। करण ने गलती से ऑफिस की एड्रेस दे दी, घर की नहीं, तो उसी पार्सल को लेने भाई और कृतिका गए हैं ऑफिस। ऐसा क्या स्पेशल है? दरअसल निधि, बात यह है कि दिवाली की पूजा के लिए महेशी को तो ऑफिस जाना ही था, तो कृतिका ने कहा मामा जी मैं भी साथ चलूंगी, तो बस वो दोनों ऑफिस गए हैं। पूजा करने के बाद वो पार्सल घर ले आएंगे। क्या है उस पार्सल में? अब उस पार्सल में क्या है वो तो हमें नहीं पता। जब वो दोनों घर आ जाएंगे तो पार्सल ले आएंगे, पता चल जाएगा उसमें क्या है। आई एम श्योर कोई सरप्राइज ही होगी। हाँ, घर आएगा तो देख ही लेंगे क्या सरप्राइज। हाँ पुत्र, बड़े सवाल पूछती है तू, है ना? मोहित, राजवीर, प्रीता जी, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं मुंह लटका के हैं? अरे कितना बड़ा दिन है आज, और दिवाली का दिन है भाई। चलो चलो चलो, तैयार श्यार हो, नहाओ धो जाके। प्रीता जी, आप क्या सोच रहे हो? मैं क्या दिवाली मनाऊं? दिवाली तो हमारे घर में सबसे ज्यादा धूमधाम से सृष्टि मनाती थी। अभी दिवाली का दिन आया भी नहीं होता था और वो सारी तैयारियां शुरू कर देती थी। घर को सजाना, दिए लगाना, सब कुछ। बहुत एक्साइटेड रहती थी। इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन देखा था ना सृष्टि कैसे बच्चों की तरह बिहेव करती। फुलझड़ी, पटाखे, वही लाती थी। सृष्टि के बिना मैं क्या दिवाली मनाऊं? इस त्योहार की कोई खुशी नहीं है गुरप्रीत। बस प्रीता जी, देखो, अगर सृष्टि को दिवाली इतनी ज्यादा पसंद है तब तो हमारे को दिवाली और अच्छे से मनानी चाहिए, बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए, ताकि उसकी गूंज उनके दिल तक पहुंचे और वो अपनी जिंदगी में वापस आ सके। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम आप दिवाली में दिवाली पूजन तो कर लो। अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगी तभी तो आपकी लक्ष्मी घर वापस आएगी ना। और वैसे भी वो बेचारी वहां पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और हम लोग यहाँ बैठकर आंसू बहाएं? नहीं, पता है, ये जो रिश्ता होता है ना, ये दिल से दिल तक का होता है। आप जो यहाँ महसूस करोगे वो वहाँ वही महसूस करेगी। मैं तो ये कहती हूँ कि आप दिवाली को ना बहुत अच्छे से मनाओ, दिए से दिए जलाओ। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रीता जी। अगर आप स्ट्रांग रहेंगी तभी तो सृष्टि जी ठीक होंगी। और आप ही हमेशा कहती है ना कि आपकी सृष्टि जी कितनी स्ट्रांग है। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। सच्ची मेरी सृष्टि ठीक हो जाएगी ना? पक्का ठीक हो जाएगी। आप उनके लिए इतनी प्रार्थना करते हो, वो डेफिनेटली वापस आएंगे। गुरप्रीति, सृष्टि आ जाएगी ना? पक्का। राजवीर फोन क्यों नहीं उठा रहा?
हाँ राजवीर, हेलो। हेलो सर, आई एम सो सॉरी, वो आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाया, वो मेरा फ़ोन साइड में रखा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसी कोई अर्जेंट बात नहीं है, वैसे ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। मैं वही सोच रहा था, शायद तुम अपनी माँ के साथ में थे, उन्हीं से बात कर रहे थे, इसलिए शायद फ़ोन नहीं उठा पाए, राइट? हाँ। अच्छा राजवीर, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि देखो अब तुम्हारी मासी मिल गई है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ में और मोहित के साथ में, यानी कि पूरे परिवार के साथ में यहाँ लूथरा हाउस आओ और हमारे परिवार के साथ दिवाली मनाओ। वो क्या है ना कि हमारे लूथरा हाउस में ना दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हारा परिवार हमारे परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाए। क्या कहते हो, आओगे ना अपने परिवार के साथ? नहीं सर, एक्चुअली मैं आपके घर नहीं आ सकता, वो हमारे घर पर भी दिवाली सेलिब्रेट होती है। अरे मतलब, हेलो उधर मेरे को लगता है कि तेरे को वहाँ जाना चाहिए। अगर तू वहाँ नहीं गया ना तो उनको शक हो जाएगा, इससे तो अच्छा कि तू ही वहाँ चला जा। राजीव, हेलो, उन तो ऑन है, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो राजवीर। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली फ़ोन गलती से म्यूट पर चला गया था। मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा राजवीर, एक काम करो ना, तुम दोपहर में ही आ जाना, क्योंकि कुछ ऑफिस का काम पेंडिंग है, शाम तक हम वो काम पूरा कर लेंगे, उसके बाद दिवाली मनाएंगे। आई मीन तुम्हारी फैमिली अगर चाहे तो दोपहर में भी आ सकती है, लेकिन अगर वो शाम को आए तो वो भी ठीक है। क्या बोलते हो? हाँ, मैं आ जाऊँ। ओके देन, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओके बाय। आज प्रीता यहाँ इस घर में होगी और राजवीर भी, दोनों एक दूसरे से मिलकर कितना खुश होंगे ना। वैसे भी राजवीर बेटे जैसा ही है। बेटे जैसा क्या, बेटा ही है। हाँ। इस घर का बेटा, काव्या का भाई। आज प्रीता यहाँ इस घर में हम सबके साथ दिवाली मनाएगी। सब लोग कितना खुश होंगे। और पुत्र तू प्रीता जी की टेंशन मत लेना है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी उनको, ठीक है? मुझे सृष्टि जी के बारे में पता चला। I'm really sorry। ऐसे वक्त में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू बल्कि। अपनों को कोई थैंक यू कहता है क्या? और सिर्फ ऐसे वक्त में नहीं, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हूँ। ओके ओके। थैंक गॉड घर पर कोई नहीं है। अगर देख लेते ना सैंडी हमें, तो 10,000 सवाल शुरू हो जाते। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, रात भर क्यों नहीं आए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सो इरिटेटिंग। वैसे तुझे पता है, मैंने रियलाइज किया है, इस घर में ना सबको लेक्चर देना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं इन्हें बिजनेसमैन किसने बना दिया। इनको तो कॉलेज प्रोफेसर होना चाहिए था। क्या अभी तो तू खिलखिला के हंस रहा था इतना, और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जैसे तूने मेरे बड़े पापा को देख लिया। वो अब बड़े पापा, वो बस हम घर में ही थे। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है शौर्य? बस दिन चल रहा है। अच्छा, दिन चल रहा है। गुड टू हियर दैट। और दिन से पहले क्या चल रहा था? रात में तुम कहाँ चल रहे थे? हाँ? घर के 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम लोग जाना चाहो।
तो ऑफ कोर्स अगर तुम घर पे नहीं थे तो घर से बाहर थे। करेक्ट? आई डोंट माइंड। सब लोग अपने यंग डेज में बाहर जाते हैं। इफ यू आर ऑल्सो गोइंग आउट इन योर हे डेज, इट्स फाइन। किसी को इन्फॉर्म तो कर सकते हो ना। सभ्य घर के लोग, सभ्य घर के बच्चे सारी रात घर से बाहर रहते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। आई एम श्योर तू इतना इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं। तू तो उसका दोस्त है ना, ऐसा दोस्त है तू। तो दोस्त का मतलब क्या होता है तुझे पता है? अगर एक दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा दोस्त उसको जाके रोके, उसको समझाए कि ये तू गलत कर रहा है, ये सही रास्ता है। और तू तो मुझे लगता है क्लब की बुकिंग करता होगा, तू ही करता है। सरप्राइज नहीं होना, मुझे सब पता है। तुमको क्या लगता है कि अगर तुम माँ बाप को नहीं बताओगे तो तुमको पता नहीं चलेगा? जब तुम लोग घर से दूर रहते हो ना, तो तुमको लगता है कि माँ बाप आराम से सो रहे हैं। वो सो नहीं रहे होते हैं, वो सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि तुम लोग डिस्टर्ब ना हो। नींद उड़ जाती है उनकी, तुम लोग घर से बाहर होते हो। तो एटलीस्ट एक बार किसी को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। अगली बार ऐसा करने से पहले ना एक बार एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर। यस, प्रॉमिस मी? आई प्रॉमिस। कहाँ चल? तो अंदर जा रहे थे। डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस? प्रीता जी आई, प्रीता जी आई, प्रीता जी। आप कह रहे हैं कि प्रीता मॉम घर आई और चली गई। ना लुक एट मी, आज रात को वो फिर से आएंगे। तू आज रात को घर पे रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर तूने कोई प्लानिंग करी आज रात की तो फिर वो नहीं आएंगी। ऐसे कैसे नहीं आएंगी? आप देख लेना। तो भी वो नहीं है। वो आएंगे, उनको आना ही होगा, हम सबके लिए, तेरे लिए। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आप लोग को आना है। आप आइए तो सही। मुझे पूरा यकीन है मेरी बहू से मिलके आप बहुत खुश होंगी। राखी जी कैसी बातें कर रही है, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और तो और मुझे लगता है कि आपकी बहू को मैं जानती हूँ। क्या आप मेरी बहू को जानती हैं? आप उससे कब मिली? दलजीत जी, एक मिनट, मैं शायद समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। आप शायद निधि की बात कर रही है ना, जिसे हम करण की पत्नी कह के पुकारते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उस बहू की बात कर रही हूँ जो हमारे मन पे राज करती है, हमारे दिलों में रहती है, जो मेरे काव्या और शौर्य की माँ है, करण की पत्नी है। मैं उससे मिलवाऊंगी आज। मेरी बहू आज घर लौट के आ रही है। अच्छा, मुझे लगा कि आप अपनी नई होने वाली बहू के बारे में बात कर रही हैं। नहीं दलजीत जी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। भला वो सारी बातें फोन पे थोड़ी ना होती है। जब आप आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अकेले तो बिल्कुल नहीं आना। अपनी दोनों प्यारी बेटियों को लेकर और भाई साहब को लेकर आना। दलजीत जी, आपको पता है इस साल की दिवाली हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। करण की पत्नी जो वापस आने वाली है, मेरी बहू वो वापस आने वाली है, शौर्य और काव्या की माँ जो वापस आने वाली है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू को शनाया बहुत पसंद आएगी और वो शनाया और शौर्य को बहुत आशीर्वाद देगी। 14 साल पहले आज ही के दिन माता सीता श्री राम जी के साथ अपने ससुराल अयोध्या लौट के आई थी। उसी तरह बहुत सालों बाद मेरी बहू वापस अपने ससुराल अपने पति के पास आने वाली है। ये दिवाली हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लाने वाली है। और उसके साथ साथ हमारे जो दोनों पोते हैं, शौर्य, राजवीर, आप गलत मत समझना, राजवीर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि राजवीर को भी मैं अपना पोता ही मानती हूँ। राजवीर और शौर्य में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। पूरा परिवार एक छत के नीचे होगा, कितनी खुशियाँ मनाएंगे, दिवाली में 4 चांद लग जाएंगे। और एक और बात आपसे कहनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो दिवाली के दिन मैं
शौर्य और शनाया, राजवीर और पलकी की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूं? अरे नहीं बहन जी, कैसी बातें करी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और हम जरूर आएंगे और बड़ी रौनकदार दिवाली मनाएंगे, है कि नहीं? जी जरूर, लेकिन सुनिए आरती के पहले जरूर आ जाना ताकि हम आपस में बैठ के बातचीत तो कर सके। बाद में फिर सब मेहमान आएंगे, बिजी हो जाएंगे। टाइम पे आइएगा। हाँ हाँ, हम जल्दी ही आ जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा जी, नमस्ते। ओके जी। इस बार मेरी प्रीता घर आएगी जैसे माता सीता अयोध्या लौट आई थी, बिल्कुल वैसे प्रीता अपने ससुराल आएगी, मेरी करण के पास आएगी, अपने परिवार में वापस आ जाएगी। माता रानी बस कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। क्या बात है, ये सब तू छोड़ और जा जल्दी से अपने जो बेस्ट वाले कपड़े ना वो सारे के सारे निकाल के ला। उसमें से भी सबसे बेस्ट जो होगा वो मैं तेरे लिए सेलेक्ट करूंगी। हुआ क्या ये तो बताओ। आज हुआ ये कि आज तेरी शादी नहीं फिक्स हो रही है, सबके सामने तेरा नाम भी बताया जाएगा, है कि नहीं? जा जल्दी से जा। मैं जाती हूँ। अच्छा सुन, वो क्या है, तू किसी न्यूज़ वाले को जानती है? अपने वो मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू? हाँ, एक दो को जानती हूँ। उनको बोल दे कि आज ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है। वो क्या है ना, वो फेमस क्रिकेटर करण लूथरा के बेटे शौर्य लूथरा के लिए लड़की देखी जा रही है। वो किस्मत वाली कौन है, उसका नाम तो दिवाली की पार्टी में अनाउंस होगा, है कि नहीं? हाँ। जाकर अपने कपड़े निकाल कर आज सिर्फ तू वही पहनेगी जो मैं बोलूंगी तुझे पहनने के लिए, ठीक है? जा जल्दी जा, टाइम वेस्ट मत कर। हे माता रानी, मैंने बहुत सब्र किया कि मेरी बेटी लूथराओं के घर की बहू बने। आज तूने मेरे उस सब्र की कदर रख ली, तुझ पर मेहरबान हुई माता रानी। मुझे अब और क्या चाहिए? थैंक यू वेरी मच, है कि नहीं माता रानी, है कि नहीं? हेलो, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए?